बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तलबात, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको इस लेक्चर में इन ऑर्डर दैट और इन ऑर्डर टू पढ़ाऊँगा। इससे पहले कि हम लोग इसके यूसेजेस यानी इस्तेमाल एग्ज़ाम्पल्स की तरफ जाएं, यह हमारे बेहतर होगा कि हम लोग इसके मायने को समझ लेते हैं ताकि हमें आगे जब इसकी यूसेज पढ़ेंगे तो हमें आसानी हो जाए। आपने नोट किया होगा मैंने एक वर्ड यूज़ किया ताके। तो बेसिकली इसका मायने है ये इन ऑर्डर टू और इन ऑर्डर दैट का। ताके या तो इसलिए, इसके दो मायने होते हैं, ताके या तो इसलिए या ताके। तो जब हमारे पास ताके या इसलिए आएगा तो हम क्या इस्तेमाल करें अंग्रेज़ी ज़बान में इन ऑर्डर दैट। अब आप कहेंगे सर आपने मीनिंग तो बता दिए, आपने मायने तो बता दिए, मगर किस तरह से इस्तेमाल करेंगे क्या है ज़रा वो तो बताएं। चीज़ें मैं बिल्कुल बता रहा हूँ ना आपको, आप ज़रा देखते रहें। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके यूसेज को ज़रा देख लेना है। इसका यूसेज जो होता है ना, हर चीज़ का यूज इस्तेमाल होता है ना, उसको अगर आप समझ गए ना तो आपके लिए कोई भी एग्जाम्पल या कोई भी चीज़ को समझना मुश्किल नहीं होता। तो इसके जो यूसेज वो ये है जो टॉक अबाउट पर्पस और ये फॉर्मल वे। अब वो कहेंगे सर एक अंग्रेज लाइन में इतना लिख दिया हमें क्या समझ आएगा। अरे समय बता रहा हूँ आपको। देखें सबसे हमारे पास क्या है, टू टॉक अबाउट पर्पस। अब ये हमारे पास क्या है, इसका मतलब ये होता है कि हम जब हमारे पर्पस यानी हमारे कोई फॉर एग्जांपल पर्पस को हम कह सकते हैं कि हमारे ख्वाहिश या मकसद को जाहिर करें तो हम क्या यूज़ करते हैं, इन ऑर्डर दैट या तो इन ऑर्डर टू इस्तेमाल करते हैं। और ये दोनों क्या है हमारे पास फॉर्मल है। क्या हमारे पास फॉर्मल है। पहले मैंने बात की मकसद के लिए, ये बताने के लिए जब हम मकसद को बताते हैं तो अंग्रेज़ी ज़बान में क्या इस्तेमाल करते हैं, इन ऑर्डर टू और इन ऑर्डर दैट। और के साथ साथ मैंने एक वर्ड यूज़ किया फॉर्मल, जो आपको यहाँ नज़र भी आ रहा होगा। अब ये फॉर्मल क्या है, फॉर्मल मीन्स कि ये एक मौज़िबाना या तो एक बहुत इज्जत बोलते हैं ना, जिसे हम अब मिसाल देता हूँ कि अगर कोई बंदा बैठा हुआ है तो फॉर एग्जांपल अगर दोस्त बैठा हुआ है तो एक दोस्ती यारी में एक ये होता है बैठना, इधर आना, एक बता रहा हूँ ये होता है। मगर जैसे ही आप कन्वर्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल आप बात कर रहे हैं कि आप कोई बड़े मौज़ेज़ या कोई फंक्शन में गए हुए हैं, फॉर एग्जांपल टीचर को आया हुआ है या तो आपके वालिद साहब हैं या आपकी वालदा हैं या कोई भी रिश्तेदार हैं जो आपसे एल्डर हैं, या तो आप उनसे डेफिनेटली इज्जत से बात करेंगे तो आप कहेंगे जी तशरीफ़ रखें। दोनों का मतलब क्या है, सेम ही है, वो बैठेगा ही, मगर एक अंदाज़ चेंज हो गया। या प्रिंसिपल से बात करेंगे तो बोलेंगे तू ऐसा है, नहीं भाई आप ऐसे थोड़ी बात कर सकते हैं। आप बोलेंगे जी आपने मुझे बुलाया था, आप बोले तूने मुझे बुलाया था, डिफरेंस हो गया ना। तो हम क्या एक इज्जत वाला अंदाज या इज्जत तरीके से आप इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से जब हमारे पास फॉर्मल और इनफॉर्मल बात आती है तो ये यहीं यहाँ फिट हो जाती है कि फॉर्मल मीन्स एक इज्जत, जब बोलते हैं तशरीफ़ रखने वाला हो गया। तो आपको समझ आ गया होगा जब हम बात करते हैं अपने मकसद को जाहिर करने के लिए, और ये एक क्या है, एक इज्जत वाला एक बेहतरीन तरीका है हम बताने के लिए हमारे मकसद को। तो सबसे पहले मैं बात की थी इन ऑर्डर दैट, इन ऑर्डर टू का मतलब क्या है, ताकि और इसलिए, और उसके बाद मैं बता रहा हूँ इसको मकसद के लिए हम बयान करते हैं और ये एक फॉर्मल तरीका है। चलें अब हम चलते हैं इसकी स्ट्रक्चर्स की तरफ। तो आप देख सकते हैं हमारे पास दो स्ट्रक्चर यहाँ मौजूद हैं। पहला स्ट्रक्चर हमारे पास है पहला स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन ऑर्डर दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। बोलेंगे सर अब मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं वीडियो ऑफ कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। अरे सब्र रखें, सब देखते जाए, मेरा काम है समझाना, आप टेंशन ना लें, बस देखते जाएं, मैं आपको समझाऊंगा और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इंशाल्लाह अगर आपने सही तवज्जो दी तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा हर चीज़। अब हम क्या करते हैं, इसके टुकड़े करते हैं और एक एक चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट क्या है, बचपन से पढ़ते आए, नहीं समझ आया कोई मसला नहीं, अभी आपको समझ आ जाएगा। सब्जेक्ट मीन्स कि कोई काम करने वाला। इसकी एक आसान सी मिसाल मैंने आपको दे चुका हूँ। कोई काम करने वाला, जैसे फॉर एग्जांपल शी, ही, दे, वी, आई, तो ये क्या काम करने वाले बता रहे हैं, अली, नवीद, कामरान, हुसैन, जिशान, तो ये क्या है हमारे पास काम करने वाले। या इट इज़ नाइस, तो ये क्या है हमारे पास एक आप समझ लें काम करने वाला, या तो कोई हमारे पास नाम और प्रोनाउन यहाँ बताते हैं हम लोग, जैसे हमारे पास ही, शी हो गया, कोई नाम हो गया, ये कोई काम कौन कर रहा है, ये को क्या है, इसके हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही शीट हो गया, सही।
अगर आपको समझ नहीं है तो कोई मसला नहीं, मैं को मिसाल एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है वर्ब। क्या है हमारे पास? वर्ब। अब ये वर्ब क्या है? वर्ब मीन्स कोई फेल, कोई काम। जैसे मैं बात करूं कि अभी मैं पढ़ा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, तो ये क्या? बोलना। आप सुन रहे तो सुनना, गाड़ी चलाना चलाना, चलना तो चलना, दौड़ना, नाचना, गाना, सुनना, पढ़ाना। तो ये हमारे सारे क्या आ रहे हैं? ये हमारे सारे वर्ब आ रहे हैं। आप देखा होगा मोस्टली जो वर्ड होते हैं वो आखिर में एंड होते हैं ना से। तो एक मोस्टली बात कर रहा हूँ। तो जब फेल होगा ना कोई काम जैसे कोई हो रहा है, जैसे हमारे दिल की धड़कन क्या चल रही है। एक मिसाल मैं स्टूडेंट हर देता हूँ कि हमारे दिल की मिसाल है, तो दिल हमारा चल रहा है, तो ये एक्शन में आ रहा है ना, चल रहा है, तो बीट, धड़कना, समझते आप? तो आपको अपने जब दिल की मिसाल, आप दिल पे हाथ रखें, धक धक आपकी आवाज़ जा रही होगी, तो ये हमारे पास क्या है? ये चल रहा है ना। तो ये चलना क्या कहता है? ये वर्ब कहलाता है। कोई चीज़ काम होना, पंखा चल रहा है तो चल रहा है ना भाई, रुका हुआ तुम तो ही बोल चल रहा है, तो ये कोई काम होना, तो ये हमारे पास क्या कहता है? वर्ब कहलाता है। अब आखिर में बात आती है हमारे ऑब्जेक्ट की। अब ये ऑब्जेक्ट क्या है? देखिए, ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या होता है कि जब हम सब्जेक्ट वर्ब डिफाइन करने के बाद ऑब्जेक्ट बताते हैं कौन है। भाई चल रहा है, क्या चल रहा है भाई? इट इज रनिंग, क्या चल रहा है? क्या भाई? ऑब्जेक्ट हम बस उसके बारे में बताता है। हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में, मतलब ऑब्जेक्ट वर्ब के बारे में बताता है भाई है क्या चीज़, क्या चल रहा है, कौन है। समझ आ रही है आपको? तो ये हमारे पास क्या ऑब्जेक्ट बताता है। जैसे मैं कहता हूँ कि आई गेट, तो आई गेट क्या भाई? मैं लेता हूँ। क्या मैं पराठा लेता हूँ? नहीं बाबा, वेट बढ़ जाएगा। क्या मैं लस्सी लेता हूँ? जी, अच्छी बात है। क्या मैं क्या बोलते हैं चावल लेता हूँ? जी। तो ये क्या मैं बस क्या लेना, मतलब क्या लिया क्या मैंने, तो ये हमारे पास क्या ऑब्जेक्ट बताता है क्या, इसके बारे में समझे, पूरा सेंटेंस कंप्लीट करता है। नहीं समझ आया कोई मसला नहीं, देखते रहे, आपको आखिर तक समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। नहीं समझ आया वापस वीडियो करें, सही है। उसके बाद हमारे पास है इन ऑर्डर दैट। डेफिनेटली हम इस्तेमाल करें इन ऑर्डर दैट, तो हम डेफिनेटली वो इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद वापस से हमने सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर लिया। अब कहेंगे सर हमने पूरी ज़िंदगी गुजार दी, या तो हमने स्कूल में गए थे, कभी तो हमें वापस नहीं पढ़ा, आप क्या पढ़ा रहे हैं? आप फिक्र ना करें, आपको मज़ा आएगा। उसके बाद हमारे पास दूसरा हमारे पास है जो स्ट्रक्चर है इन ऑर्डर टू का। ये हमारे पास इन ऑर्डर टू को नज़र आ रहा होगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन ऑर्डर टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूँ। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स, ताकि हमें सब चीज़ समझ आ जाए कि क्या हमने पढ़ा है अभी तक। सबसे पहले हमने बात की थी कि अब इन ऑर्डर दैट और इन ऑर्डर टू जब पढ़ते हैं तो हमारे वर्ड में इसलिए और ताकि इस्तेमाल होता है। दूसरा मैंने बात बताया कि ये पर्पस यानी मकसद के लिए ज़ाहिर होता है, और ये हमारा फॉर्मल मीन्स एक अच्छा अंदाज है किसी को अपना पर्पस मकसद बताने के लिए, और उसके बाद हमने स्ट्रक्चर्स को बयान किया। अब हम जाएंगे एग्जाम्पल्स की तरफ। एग्जाम्पल्स हमारे कुछ इस तरह से, आई गेट एजुकेशन, आई गेट एजुकेशन। तो आई हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट है। क्यों? मैंने बताया था कौन क्या, मैंने बोला मैं आई हूँ, सब्जेक्ट हूँ। गेट मीन्स ये वर्ब है, गेट लेना। एजुकेशन क्या लेता हूँ? मैंने एजुकेशन यहाँ डिफाइन कर दिया। एजुकेशन मीन्स तालीम। मैं तालीम यहाँ पे हासिल करना है, लेना है, जो भी कहते हैं। मैं तालीम हासिल करता हूँ इन ऑर्डर दैट, इसलिए, या तो ताकि, मैंने आपको बताया था उर्दू में कहते हैं मैं तालीम हासिल करता हूँ ताकि या इसलिए, आई सब्जेक्ट कैन गेट अ गुड जॉब, ताकि मैं एक अच्छी जॉब हासिल कर सकूँ। जब हर किसी का शौक होता है, हर किसी का यही होता है। तो आप समझ सकते हैं हमारे पास क्या होगा, आई गेट एजुकेशन इन ऑर्डर दैट आई कैन गेट अ गुड जॉब। मैं तालीम इसलिए हासिल करता हूँ ताकि मैं एक अच्छी जॉब हासिल कर सकूँ। समझ आ रही है आपको बात? तो हमारा मकसद ज़ाहिर हो गया, और ताकि इसलिए भी इस्तेमाल हो गया। उसके बाद हमारे पास ये तो मिसाल थी पहला स्ट्रक्चर उसकी। अब दूसरा स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बताऊंगा यहाँ पे क्यों नहीं आया सब्जेक्ट, उसको आप यहाँ पर ज़ाहिर करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आई आ गया, गेट आ गया, एजुकेशन या भी सिमिलर है, इन ऑर्डर टू आ गया यहाँ पे, इन ऑर्डर टू। जब हमारे पास टू आ गया तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं करते। देखिए आई गेट एजुकेशन इन ऑर्डर टू लर्न इंग्लिश, आप ये कह सकते आई गेट एजुकेशन इन ऑर्डर टू ही लर्न इंग्लिश, नहीं, ही लर्न नहीं। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, जब हमारा टू आ गया तो ये टू इन्फिनेटिव होता है, ये बड़ी इन्फिनेटिव भी हमारी बड़ी क्लास है, तो इन्फिनेटिव आगे हमारे पास आ गया तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो जब भी अगर आपको इस तरह से इस्तेमाल करना हो, ये मोस्टली यूज़ होता है, आप बुक उठा के देखें, आपको बुक में ज़रूर मिलेगा ये। तो ये हमारे पास क्या है, इन ऑर्डर टू है। तो आई गेट एजुकेशन इन ऑर्डर टू लर्न इंग्लिश, ये छोटा वर्ड हमने कह दिया। या आप ये कैसे, आई गेट एजुकेशन इन ऑर्डर टू गेट अ गुड जॉब,
यहाँ पे वर्ब को वापस ये सब्जेक्ट को वापस डिफाइन नहीं कर रहे। समझ आ रही है आपको बात? एक दो मिसाल होती है, बात वही होती है। कान आप यहाँ से खींचे, कान पूरा घुमा खींचे, बात तो वही होती है, कान तो कान खींचना भाई। तो मिसाल यहाँ पे भी यही आती है। तो ये हमारा पूरा लेक्चर है इन ऑर्डर दैट और इन ऑर्डर टू का। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस आप मेरी वेबसाइट पे आ सकते हैं www.naveedplus.com। कोई मसला हो आप मेरे फेसबुक पेज पे आ सकते हैं और मेरी वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट इसके पेज पे आप जो भी अगर आपको सवाल हो आप मुझे कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया। तो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़। अपना ज़रूर ख्याल रखिए।